हमने इसको एयरपोर्ट से दिल्ली से गिरफ्तार किया है। सुनील जो कि डाहर वासी है पानीपत का, उसको आज हमने गिरफ्तार कर लिया है। हमने इसके ऊपर इतना प्रेशर बना दिया था कि इसने अपने आप को इंडिया वापस आना ही ठीक समझा। जो इस तरह की मंशा रखते हैं कि लोगों को डरा लेंगे या डरा के पैसा ऐंठ लेंगे, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। पानीपत पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पानीपत पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके कुख्यात बदमाश शीलू डाहर को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी बात तो यह है कि पानीपत पुलिस द्वारा इतना प्रेशर बनाया कि वो खुद यूरोप से इंडिया लौट आया। यहाँ आते ही उसे पकड़ लिया गया है और अब शीलू डाहर को मीडिया के सामने पेश किया गया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पहले भी उसके ऊपर कई मामले दर्ज हैं। वो विदेश में बैठकर लोगों को डराने धमकाने का काम करता था और ऐसे में एसपी द्वारा चेतावनी दे दी गई है कि जो लोग ऐसी मंशा रखते हैं कि किसी को डराकर धमकाकर इस तरह से अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे, लेकिन ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। सुनते ही एसपी भूपेंद्र सिंह ने क्या कुछ बताया। हमारे यहाँ 2 वारदात हुई थी। एक तो संभाल का अनाज मंडी में जो राजेंद्र हलवाई है, उसको फायर करके उससे फिरौती मांगी गई थी। उसके बाद एक दूसरा केस हमारे इसराना थाने में हुआ था दर्ज, जिसमें एक जो ट्रांसपोर्ट का कमीशन एजेंट है मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया था, जो कि अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है। तो उन दोनों ही केस में जो एक मेन नाम आया था, जो उसका की साजिश करता था, जो कि अपने आप को एक गैंगस्टर के रूप में प्रोजेक्ट करना चाह रहा था, उसका नाम सुनील जो कि डाहर वासी है पानीपत का, उसको आज हमने गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथी या जो उसके जो नीचे लड़के थे जिनसे वारदात को अंजाम दिलवाया था, वो भी हमने पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा हुआ है। सुनील के ऊपर आज की गिरफ्तारी के केस को मिलाकर अब तक 15 केस दर्ज हैं, जो कि ट्रायल पर चल रहे हैं। कुछ एक में ये पीओ हो गया है। जब से ये बाहर गया था अक्टूबर के महीने में पिछले साल, ये इंडिया से बाहर चला गया था और बाहर जाने के बाद ही इसने और इसके जो गुर्गे के लोगों को, जो भी छुट भैया थे जिनको हमने गिरफ्तार कर लिया है, उनसे इन वारदात को अंजाम दिलवाया था। आज हमने इसको एयरपोर्ट से दिल्ली से गिरफ्तार किया है। हमने इसके ऊपर इतना प्रेशर बना दिया था कि इसने अपने आप को इंडिया वापस आना ही ठीक समझा और हम इसको ट्रैक कर रहे थे लगातार। जैसे कि पिछली प्रेस वार्ता में बताया था कि हम इसकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक करवा रहे हैं, तो उस ट्रैवल हिस्ट्री के फॉलो करते हुए तो हमें पता लगा था कि आज ये दिल्ली एयरपोर्ट पर आएगा और वहाँ से हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। सर डिपोर्ट करवाया? डिपोर्ट नहीं करवाया हमने। इसके परिवार वाले भी कुछ अंदर हैं जो पीछे केस में थे, जिनने इसको सहयोग किया था, और भी बचे थे, तो हम सब के पीछे लगे हुए थे। तो इसने वापस आने में अपनी भलाई समझी और बाकी इस तरह के जो भी लोग मंशा रखते हैं, मैं उन सभी से यही आग्रह करूंगा और आपके माध्यम से ये चेतावनी भी दूंगा कि जो इस तरह की मंशा रखते हैं कि लोगों को डरा लेंगे या डरा के पैसा ऐंठ लेंगे, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। तो विदेश में बैठकर शीलू पानीपत जिले में दहशत और रंगदारी का काम चला रहा था। जनवरी में ही शीलू ने 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था। 6 जनवरी को स्मालखा में मिठाई की दुकान पर फायरिंग कराकर 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी और 24 जनवरी को मेहराना में ट्रांसपोर्टर सी सुब्रमण्यम पर हमला कराया गया और दोनों ही वारदात में कम उम्र के युवाओं को शामिल किया गया था। कंट्री से आया सर? ये मास्को की फ़्लाइट से आया है। ये पहले यहाँ से थाईलैंड गया था, थाईलैंड से फिर ये अलमाटी, बाकू, ये जो रशियन फेडरेशन के जो कंट्रीज़ हैं उनसे होता हुआ मास्को शरण लिए हुए था। मास्को से वापस कल सवेरे आज हमारे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा था। तो पूछताछ में क्या कुछ बरामद हुई उससे? अभी तो एयरपोर्ट से आया, बरामद कुछ नहीं है। जो इसका सामान था बस वही है इसके साथ जो था। बाकी डिटेल में हमारी जो क्राइम टीम चाहिए 1 हमारी जो टीम लगी हुई थी इसके पीछे, उन्होंने इसको गिरफ्तार करके पेश करके इसकी कस्टडी लेंगे। हर केस को अब माइन्यूटली और जो बारीकी से इसके अब अनुसंधान करेंगे और
बाकी जो 2 केस हमारे अभी भी यूआई चल रहे हैं, जो रिसेंट के जो केस थे, उनको भी पूरा करके और केस को चलान हेतु और जो ताकि इनको सज़ा दिलाए इसके कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। सर कुछ बताया भी अभी तक, कुछ बताया हो? मैं बता दिया आपको, जो डिटेल में अभी जो चीज़ें बताई है मैंने आपको। कभी ये बाहर गया था और इन वारदात करवाई थी, नहीं डोंकी रूट से नहीं गया ये, इसके पास वैलिड पासपोर्ट था, तो पासपोर्ट से गया। 2027 तक इसका पासपोर्ट वैलिड है, पासपोर्ट पे गया था ये। सर विदेश में बैठ के गैंग चला रहे हैं, हरियाणा भर में प्रयास कर रहे हैं गैंगस्टरी को बढ़ावा देने का, तो इनको क्या चेतावनी रहेगी पानीपत पुलिस की तरफ? हमारे यहाँ यही जो एक जो सिल्लू और या सुनील इसका नाम है, इसी ने ये प्रयास किया था। बाकी पूरी स्टेट में आपको पता है, मीडिया से और जो समाचार पत्रों से आपको सब लोगों हमें पता लगता है, पूरे हम लोग लगे हुए हैं इन लोगों को दबाने में, कुचलने में, और इनको कामयाब नहीं होने देंगे। एक ट्रांसपोर्टर और एक मिठाई दुकानदार से कोई निजी दुश्मनी सर, इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि वे उनका बदला लेना चाह रहे हो या फिर कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ एंड सिर्फ इसको डरा के डर पैदा करना था और उनसे पैसे ऐंठने थे। नहीं, और कोई अभी तक नहीं आया कि और किसी पे हमला करना था या और कोई था, सिर्फ ये 2 ही थे। इसने कोशिश की थी और ये कामयाब नहीं हुआ इन चीज़। कोई सपोर्ट नहीं था, और मैं तो बल्कि जो लोग आगे आए जिन्होंने शिकायत की, स्पेशली जो हमारा संभालका का जो राजेंद्र है, उसने जो बहादुरिया काम किया, आके शिकायत दी हमें, तो उसमें बहुत हमें सहयोग मिला उनका, और मैं उनका बहुत आभारी हूँ। उस तरह से लोगों को आगे आना चाहिए, अगर कोई धमकी मिलती है तुरंत हमारे संज्ञान में लाना चाहिए, ताकि हम अपना एक्शन प्लान तैयार करके और उसको पकड़ा जा सके, पकड़ सके। देता था इसको यहाँ से, या कोई यही साथी थे या कोई और? नहीं, इनपुट ये तो पानीपत जिले का रहने वाला है, तो ये पानीपत के हर एक चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है, इसको हर एक चीज़ का पता है यहाँ का। तो एसपी द्वारा बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बड़ा खुलासा किया गया। अब इसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।